Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में अपन राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे। इस वीडियो में राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, कितनी सीट्स है। दो तरह की सीट होती है राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जनरल सीट और मैनेजमेंट सीट, वो क्या होती है ना। प्लस 2023 की हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या कट ऑफ गई थी, 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेकर जो भी डाउट है आपके, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हमारे ओपिनियंस और कट ऑफ वगैरह मिलती रहती है। ठीक है, तो उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और राजस्थान की जो पेमेंट सीट है, उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मेरे ब्रदर बना चुके हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप गवर्नमेंट वीडियो और पेमेंट सीट का वीडियो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। इसमें अपन देखेंगे कितनी सीट्स है, काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे अपन, राजस्थान की जो काउंसलिंग होती है वो किस तरीके से होती है, फीस क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, 2023 में क्या कट ऑफ गई थी हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, हर एक राउंड की बात करेंगे, और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ये भी अपन वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को पता होनी चाहिए, तो वो आपको मैं बता देता हूं। राजस्थान एक पार्शियल ओपन स्टेट है, मतलब राजस्थान को क्लोज स्टेट भी नहीं बोल सकते और फुल्ली ओपन स्टेट भी नहीं बोल सकते। मतलब राजस्थान के राउंड 2 के बाद अदर स्टेट के कैंडिडेट भी राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ना। राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर वो एडमिशन नहीं ले सकते, राउंड 3 के अंदर राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? और वो भी सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट पर, है ना। राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दो तरह की सीट होती है, एक होती है जनरल सीट, एक होती है मैनेजमेंट सीट। तो जनरल सीट तो जो राजस्थान के बच्चे उन्हीं के लिए होती है। मैनेजमेंट सीट चाहे राजस्थान का बच्चा हो, चाहे अदर देन राजस्थान का बच्चा हो, कोई भी ले सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान के कैंडिडेट को दी जाएगी। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो राउंड 2 के बाद राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? राउंड 3 से, है ना। अदर स्टेट्स कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट आफ्टर राउंड 2, है ना। राउंड 2 तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राउंड 3 से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 3 राजस्थान का ऑफलाइन होता है। समझ आ गया आपको? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो बॉन्ड होता है वो फीस बॉन्ड होता है। मतलब आपने मान लो सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज छोड़ा है, तो आपको कंप्लीट जो 9 सेमेस्टर होते हैं ना, कंप्लीट 4.5 इयर्स की फी पे करनी होगी। चाहे आप कभी भी कॉलेज को छोड़ो बीच में, चाहे सेकंड ईयर में छोड़ो, चाहे थर्ड ईयर में छोड़ो, आपको कंप्लीट 4.5 इयर्स की फी पे करनी होगी, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें फीस बॉन्ड होता है। समझ आ गया आपको? टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में 9 है। ठीक है, 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में। 4 न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में इस साल ओपन हो सकते हैं 2024 में। कौन कौन से वो आपको मैं बता देता हूं। इन्होंने एनएमसी के अंदर अप्लाई किया है ना, यदि एनएमसी इनको अप्रूव करता है, एनएमसी का मेडिकल रेटिंग बोर्ड होता है, वो जाके चेक करता है कि ये मेडिकल कॉलेज इस साल ओपन होने लायक है कि नहीं है। यदि एनएमसी अप्रूव करती है ना, मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूव कर देती है, तो वो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 4 कॉलेज कौन कौन से, एक है सुरेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीगंगानगर, ठीक है, एक है JIET मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोधपुर, एक है सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा, जो इस साल ओपन हो सकते हैं। ओपन होंगे कि नहीं होंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है ना। ये एनएमसी जब अप्रूव करेगी तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे ये इंस्टीट्यूट्स। और चौथा है व्यास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल राजस्थान में। ठीक है, ये 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल ओपन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 2 तरह की सीट होती है। एक होती है जनरल सीट, जो कि मेजोरिटी सीट जनरल सीट ही है ना। कुछ कुछ सीटें, जैसे मान लो 15% सीटें जो होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो मैनेजमेंट सीट होती है। मतलब 150 सीटें यदि किसी मेडिकल कॉलेज में है, इसका 15% कितना हो गया, 23 सीट्स, तो वो मैनेजमेंट होगी। बाकी की 127 सीट जनरल सीट होगी। समझ आ गया आपको? जनरल सीट पे सिर्फ राजस्थान का कैंडिडेट है वही पार्टिसिपेट कर सकता है, वही सीट ले सकता है जनरल। मैनेजमेंट सीट पे कोई भी बच्चा ले सकता है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे अदर देन राजस्थान का कैंडिडेट हो, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कहीं का भी हो, वो ले सकता है। लेकिन मैनेजमेंट सीट में भी फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान के कैंडिडेट को दी जाती है।
ठीक है, जनरल सीट राजस्थान का कैंडिडेट लेगा, मैनेजमेंट सीट कोई भी ले सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट को दी जाती है। समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं अपन काउंसलिंग प्रोसेस की। अभी अपन सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, फीस देखेंगे, अपन कट ऑफ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे अपन। तो वीडियो को एंड तक देखना और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना ना। गवर्नमेंट और पेमेंट शीट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिपोर्टिंग की बात करते हैं। राजस्थान का राउंड 1 होता है ऑनलाइन, राजस्थान का राउंड 2 होता है ऑनलाइन, राजस्थान का राउंड 3 जो होता है वो होता है ऑफलाइन। कहां होता है? आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में होता है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको चाहे राउंड 1 से मिले, चाहे राउंड 2 से मिले, चाहे राउंड 3 से मिले, आपको जो रिपोर्टिंग है वो आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में करनी होती है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में आपको काउंसलिंग तो आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में ही होती है ऑफलाइन, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और पेमेंट शीट के लिए आपको रिपोर्टिंग एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में करनी होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर काउंसलिंग भी ऑफलाइन जो राउंड होगा वो भी आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में होगा, और तीनों राउंड की जो रिपोर्टिंग होगी वो भी आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में होगी। समझ आ गया आपको? राजस्थान का राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है ना, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है राजस्थान की काउंसलिंग में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं ना, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है एमबीबीएस के लिए रिफंडेबल होता है, 2 लाख रुपए होता है। समझ आ गया आपको? एप्लीकेशन फी लगती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम एप्लीकेशन फी लगती है 2000 रुपए लगती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 1200 रुपए लगती है एससी, एसटी और एसटीए कैंडिडेट के लिए। 1200 रुपए की एप्लीकेशन फी लगती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। सिक्योरिटी अमाउंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है 2 लाख का होता है, ठीक है, जो कि रिफंडेबल होता है। और राजस्थान का राउंड 1 फ्री एग्जिट है। अब बेसिकली मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस एक बार समझा देता हूं राजस्थान की। राजस्थान में 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अपग्रेडेशन राउंड 1 से राउंड 2 में भी पॉसिबल है और राउंड 2 से राउंड 3 में भी आप कर सकते हो ना, ये काफी अच्छी चीज है। अपग्रेडेशन आप राउंड 1 से राउंड 2 में भी कर सकते हो और राउंड 2 से राउंड 3 में भी कर सकते हो। राउंड 3 जो होगा ऑफलाइन होगा, बाकी राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन होंगे। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। आपको मान लो राउंड 1 में कॉलेज मिला तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन का आप विलिंगनेस का यदि यस करते हो तो राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करोगे, फिर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो राउंड 1 में जो आपने एसएमएस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो एसएमएस के अंदर होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपने जैसे आरयूएचएस के अंदर, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, मैं डेंटल साइंस की बात कर रहा हूँ ना, मैं मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा। आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए। मान लो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, आपने डॉक्यूमेंट राउंड 1 के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में जमा करा दिया और आपने राउंड 1 के कॉलेज को रिपोर्ट कर दिया। तो फिर आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिलता है तो आपको क्या करना है, वहीं से डॉक्यूमेंट लेने, क्योंकि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में अलग अलग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बेंच बैठती है, वही उसी बेंच से आपको राउंड 1 के जो बेंच थी उससे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स लेने और फिर आपको राउंड 2 में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ उस बेंच पे सबमिट कर देने। फिर राउंड 3 में भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से होगा। समझ आ गया आपको? इस तरीके से काउंसलिंग होती है। राजस्थान के राउंड 3 के अंदर ही मैक्सिमम सीटें फिल हो जाती है, कुछ सीटें रह जाती है राजस्थान के राउंड 3 में जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में आती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऐसी कोई सीट नहीं होती। पेमेंट कॉलेजेस, पेमेंट सीट भी बहुत कम होती है जो कि राउंड 4 में आती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जनरल सीट तो फिल हो जाती है, लेकिन मैनेजमेंट सीट की जो फीस है राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट सीट होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो राउंड 3 के अंदर भी खाली रह जाती है। समझ आ गया? और राजस्थान की जो मैनेजमेंट सीट होती है जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, वो नेगोशिएबल होती है ना, आप नेगोशिएट कर सकते हो। उसकी जो फीस होती है वो नेगोशिएबल होती है, आप थोड़ी बहुत नेगोशिएट कर सकते हो कॉलेज के लेवल पे बात करके, या एक अच्छी काउंसलर जो नेगोशिएट करवाता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। समझ आ गया? जनरल सीट पे कोई फीस का नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ मैनेजमेंट सीट पे आपको कुछ नेगोशिएशन देखने को मिलता है, वो भी महात्मा गांधी में नहीं मिलता। जो दूसरे इंस्टीट्यूट है जैसे एसएस तातिया, निम्स, पैसिफिक, इनमें आपको नेगोशिएशन देखने को मिलता है। समझ आ गया आपको? अब अपन देख लेते इंफॉर्मेशन सारी। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे अपन, फीस देखेंगे और नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे। समझ आ गया आपको? ये जो पीडीएफ है, मैं जितने भी पीडीएफ बताऊंगा आपको सीट्स के, है ना, फीस के, ये जो मैंने पीडीएफ बनाया ये सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला कॉलेज है राजस्थान का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। ये मैंने कट ऑफ के अकॉर्डिंग जमाया है, ये बच्चों की प्रायोरिटी रहती है।
ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान का टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 250 सीट है इसके अंदर। जनरल सीट की जो फीस है वो 15 लाख है। ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्टल और मेस चार्जेस अलग है ना, 2 से 3 लाख होते हैं, वो 3 लाख है इसके अंदर। और सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको जमा करवाना होता है जो कि रिफंडेबल होता है। वन टाइम सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करवाना होता है, वो रिफंडेबल होता है। और ये जो फीस है ये आप 2 तरीके से पे कर सकते हो, या तो आप डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दो फीस का, या फिर आप आरटीजीएस कर सकते हो। आरटीजीएस क्या, कितना अमाउंट करना है आपको, जैसे अभी मैं आपको कंप्लीट फी डिटेल भी दूंगा। अभी आपको मैं बेसिक डिटेल बता रहा हूं, बाद में मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा वीडियो के अंदर ही कि ट्यूशन फी कितनी है, क्वेश्चन अमाउंट कितना है, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस कितना है, सब कुछ अपन देखेंगे। ठीक है, तो आपको 15 लाख तो ये हो गया ट्यूशन फी, प्लस हॉस्टल एंड मेस चार्जेस और सिक्योरिटी अमाउंट, तीनों आपको एक साथ पे करना होता है। या तो आरटीजीएस के थ्रू करो या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हो आप। समझ आ गया आपको। मैनेजमेंट सीट की जो फीस है, ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूं ओनली, मेस और हॉस्टल चार्जेस अलग है। समझ आ गया आपको। मैनेजमेंट सीट की फीस है 26.75 लाख। अदर स्टेट के कैंडिडेट मैनेजमेंट सीट पे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट सीट ही ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेडिकल कॉलेज है अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजसमंद, 2016 में स्टेब्लिश हुआ था। 150 सीट है। जनरल सीट की जो फीस है 18.9 लाख। मैनेजमेंट सीट की जो फीस है 24 लाख पर एनम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आरयूएचएस है। काफी अच्छी बात है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान में है उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो आरयूएचएस है। तो अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान में जो है, प्लस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन दोनों की जो यूनिवर्सिटी है वो आरयूएचएस है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का एग्जाम पैटर्न होता है ना, जो रिजल्ट का टाइम होता है वो सेम इन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी होता है, क्योंकि आरयूएचएस से एफिलिएटेड है। बाकी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी अलग अलग यूनिवर्सिटी है। जैसे महात्मा गांधी की खुद यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी, गीतांजलि की यूनिवर्सिटी गीतांजलि है ना। तीसरा गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। 250 सीट से। जनरल सीट की फीस है 21 लाख पर एनम और मैनेजमेंट सीट की फीस है 28 लाख पर एनम। समझ आ गया आपको। चौथा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर, अभी जो मैंने बताया था ये भी आरयूएचएस से एफिलिएटेड है ना, इसकी यूनिवर्सिटी भी आरयूएचएस है। 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीट है। जनरल सीट की फीस है 18.9 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट की फीस है 25 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट में आपको फीस नेगोशिएशन देखने को मिलता है। पांचवा है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीटें हैं। जनरल सीट की फीस है 21.6 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट की फीस है 25.5 लाख पर एनम। छठा है डॉक्टर एस तातिया श्रीगंगानगर, 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीट्स है। जनरल सीट की फीस है 19.75 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट की फीस है 26.75 लाख पर एनम। नेक्स्ट है निम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था। 250 सीट्स है। जनरल सीट की जो फीस है वो है 19 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट की जो फीस है 22 लाख पर एनम। समझ आ गया आपको। ये 2023 का डाटा है ना, फीस का जो डाटा है ये 2023 का है। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत फीस आपको इंक्रीमेंट फीस में आपको देखने को मिल सकता है। जब काउंसलिंग होगी तब ब्रोशर आएगा, फीस का अलग से ब्रोशर आता है, तो उस ब्रोशर के अंदर जो 2024 की न्यू फीस होगी वो आपको शो कर जाएगी। ठीक है, ये 2023 का डाटा है पूरा। आठवां है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीट्स है। जनरल सीट की फीस है 21 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट की 35 लाख पर एनम। नवा मेडिकल कॉलेज है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, दोनों अलग अलग है ना, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और ये पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है। ये 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीट से। जनरल सीट की फीस है 20.5 लाख और मैनेजमेंट सीट की जो फीस है 23.5 लाख। ये मैंने आपको बता दिया। तो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बता दिया है ना, आपको सीट्स बता दी। इनमें से अभी मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी बताऊंगा। राजस्थान का जो राउंड 1 का था, इसमें से 15% जो सीट होती है वो मैनेजमेंट होती है, बाकी की जो सीट होती है 85% सीट वो जनरल सीट होती है। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया जो कि 2023 का है। 2024 में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन कंप्लीट डिटेल्स बताता हूं मैं आपको फीस की और सीट्स की। सीट्स की मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं। ये सीट मैट्रिक्स मैंने ओपन कर दिया है। ये राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स है ना, जब भी काउंसलिंग होती है तब अलग अलग राउंड का सीट मैट्रिक्स आता है। ये राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, अपन सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, जहां से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
ये आप देख सकते हो कि टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 4 इस साल ओपन हो सकते हैं। एनएमसी यदि अप्रूव करेगा तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आएंगे। इसमें आप देख सकते हो अमेरिकन के अंदर 127 जनरल सीट है। अपन सिर्फ जनरल सीट की बात कर रहे हैं, नीचे मैनेजमेंट सीट की भी बात करेंगे, क्योंकि अमेरिकन के अंदर 150 सीट है, उसमें से 127 जनरल है, बाकी की 23 सीट जो है वो मैनेजमेंट है। अनंता में भी 127 जनरल सीट है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में जनरल सीट 202 है। जेएनयू के अंदर 127 है। महात्मा गांधी में 212 है। निम्स में 212 है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 127 है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में 0 सीट शो कर दी। क्यों? क्योंकि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में पिछले साल राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आप मान के चलो इसमें 150 सीट होती है, जिसमें से 127 सीट जो है वो जनरल सीट है ना, क्योंकि राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो राउंड 2 का जब सीट मैट्रिक्स आया था तब पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में सीट शो कर रही थी। एसएस तात्या के अंदर 127 जनरल सीट है, तो टोटल 1261 प्लस ये जो अपने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के अंदर 127 सीट है, तो आप टोटल जो करोगे, ठीक है, 1388 जनरल सीट है। समझ आ गया आपको? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 1388 जनरल सीट है। लगभग 1650 सीट से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जनरल प्लस मैनेजमेंट दोनों मिला के। ये पेमेंट सीट का सीट मैट्रिक्स है। अपन सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, नो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनकी मैनेजमेंट सीट है। यहां आप देख सकते हो 15% सीटें मैनेजमेंट होती है। अमेरिकन में 23, अनंता में 23, गीतांजलि में 38, जेएनयू में 23, महात्मा गांधी में 38, जिसमें 250 है उसमें 38 सीटें है ना, जिसमें 150 सीट्स है उसमें 23 सीटें मैनेजमेंट की है। ठीक है, फिर निम्स में आप देखोगे 38 सीटें हैं। पैसिफिक के अंदर 23 सीटें हैं। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बता चुका हूं मैं 23 सीटें। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में 0 सीट शो कर रही है, क्योंकि राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसमें आप मान के चलो 23 सीट है इसके अंदर, क्योंकि 150 सीटें टोटल है, जिसमें से 127 सीट तो जनरल है और 23 सीट मैनेजमेंट है। एसएस तात्या में 23 सीट्स जो है मैनेजमेंट है। तो 1009 सीट जो शो कर रही है राजस्थान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी इसमें जोड़ने के बाद है ना। सिर्फ मैनेजमेंट की आप बात करोगे तो लगभग आप जोड़ोगे तो ये 250 के आसपास, आपको 250 से 270 के आसपास देखने को मिलेगी। टोटल जो सीट है वो 1650 है, कि जिसमें जनरल प्लस मैनेजमेंट दोनों आ जाती है। 1388 जनरल है, बाकी की जो बची हुई है वो मैनेजमेंट सीट है, जिसपे राजस्थान का कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राजस्थान का कैंडिडेट भी वो सीट ले सकता है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी सीट ले सकते हैं। मैनेजमेंट सीट की जो फीस होती है उसमें नेगोशिएशन देखने को मिलता है, एक्सेप्ट महात्मा गांधी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट में आपको फीस नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। समझ आ गया आपको? अब अपन फीस का जो मैट्रिक्स है, फीस की जो इंफॉर्मेशन सीट है वो देख लेते कंप्लीट, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए। ये जो फीस की सीट है, ये जो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स बताया और जो मैंने पीडीएफ बनाया था ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फी का, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला इंस्टीट्यूट है अमेरिकन। ये जब राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग हुई थी 2023 का डाटा है, तब ये फीस का ब्रोशर आया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2024 की जब काउंसलिंग होगी तब भी ये ब्रोशर फिर से आएगा। अब देखो, स्टेट नेचर मतलब और मैनेजमेंट नेचर, दो नेचर है। स्टेट नेचर का मतलब जो राजस्थान के बच्चे वो लेंगे, और मैनेजमेंट में अदर स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं। इसमें सब कुछ मेंशन है। क्वेश्चन मनी, जिसको सिक्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं, 1 टाइम लगता है। ये रिफंडेबल होता है, 3 लाख रुपए लगता है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी अमाउंट प्लस फीस दोनों आपको या तो आरटीजीएस के थ्रू पे कर सकते हो, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हो। एडमिशन फी ईयरली लगती है 10,500 की। ठीक है, नॉन रिफंडेबल होती है। अदर चार्जेस नॉन रिफंडेबल होते हैं, जो कि 36,750 लगते हैं। और ट्यूशन फी जो लगती है वो लगती है 18,90,000। मैनेजमेंट सीट के लिए भी मेंशन है, क्वेश्चन अमाउंट 3 लाख, एडमिशन फी 10,500, अदर का चार्जेज है 36,750। जैसे अदर में एग्जामिनेशन फी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फी हो गई, एग्जाम फी हो गई, ट्यूशन फी जो है 25 लाख, है ना। तो बजट बहुत ज्यादा जाता है राजस्थान में। आप बजट मान के चलो 95 लाख तक जाता है जनरल सीट का, और मैनेजमेंट सीट का तो 1.25 से लेके 1.75 करोड़ तक जाता है, कि वो अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से वेरी करता है। ये पूरा जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हो हर एक मेडिकल कॉलेजेस की
गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस जो सेमी गवर्नमेंट सीट है राजस्थान के अंदर, उनके अंदर भी आप देख सकते हो कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। दूसरा है अनंता, अनंता में भी मेंशन है 18,90,000 ट्यूशन फी है स्टेट सीट की, और मैनेजमेंट सीट की जो फीस है 24 लाख। बाकी सारी फीस मेंशन कर रखी है, 2.5 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है ना। सब कुछ देख सकते हो। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में देख सकते हो आप, जो जनरल सीट है उसकी ट्यूशन फी 21 लाख है, और मैनेजमेंट सीट की जो ट्यूशन फी है वो 28 लाख है। और गीतांजलि के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट सीट भी है, 10 गवर्नमेंट सीट है गीतांजलि के अंदर, उसकी अलग फीस लगती है ना, उसकी फीस बहुत कम है। गीतांजलि की 10 मेडिकल कॉलेज में 10 गवर्नमेंट सीट है। ऐसे आप हर कॉलेज का चेक कर सकते हो ना। अब ये राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका फीस स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना, आप सबका चेक कर सकते हो। नीचे आप जाओगे तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बाकी के जो बच रहे उनका फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो आप सब, जैसे जीएमसी पाली कोई गवर्नमेंट का भी आपको सब शो कर रहा है। एसके जीएमसी सिक्कर का जैसे फीस स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने, है ना। अब देखो जेएनयू जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर में, स्टेट की जो सीट है उसके 21,60,000 पर एनम फीस है उसकी। मैनेजमेंट की जो फीस है वो है 25,50,000। सिक्योरिटी अमाउंट जो लगेगा स्टेट की जो सीट है उसके लिए 1 लाख, और जो मैनेजमेंट सीट है उसके लिए 2 लाख। ये पूरा आप चेक कर सकते हो ना, सभी मेडिकल कॉलेजेस का मेंशन है इसके अंदर। ठीक है, महात्मा गांधी का भी देख लो आप, जो कि राजस्थान का टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। स्टेट की जो सीट है उसका जो ट्यूशन फी है 15 लाख पर एनम। मैनेजमेंट सीट जो है उसकी जो फी है 26.75 लाख पर एनम। क्वेश्चन मनी जो लगेगा, सिक्योरिटी अमाउंट जिसको बोलते हैं, एक बार लगती है वो ना, 3 लाख रुपए है वो। तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना होता है आपको, या फिर आप आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। निम्स जयपुर का भी चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का चेक कर सकते हो। पैसिफिक का भी यहाँ मेंशन है। ठीक है, जहां पैसिफिक मेडिकल कॉलेज का इसलिए नहीं आया क्योंकि राउंड 1 के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं किया था। समझ आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ की, कि क्या कट ऑफ गई थी 2023 में। दो 2023 में जो हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर एक राउंड में क्या कट ऑफ गई थी वो अपन देखेंगे, प्लस 2024 की एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है वो भी देखेंगे अपन। ये कट ऑफ है ना, ये जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट पीडीएफ्स काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, है ना। ये देखो यूआर कैटेगरी की अपन बात करते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी की 2023 की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिकन की देखो आप 242 मार्क्स पे मिला था राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 भी लिख रखा है, राउंड 3 भी लिख रखा है। अनंता 302 मार्क्स पे मिला था, ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है, बॉय और गर्ल दोनों के लिए। ठीक है, डॉक्टर एस एस तातिया 168 मार्क्स पे मिला था। गीतांजलि 253 मार्क्स पे मिला था राउंड 1 के अंदर। जेएनयू 240 मार्क्स तक मिला था। महात्मा गांधी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, 518 गई थी। निम्स की कट ऑफ 126, पैसिफिक की 129। तो आप ये मान के चलो 500 प्लस जो कट ऑफ जाती है वो महात्मा गांधी की जाती है, और 200 से कम जो जाती है डॉक्टर एस एस तातिया, पैसिफिक दोनों जो कॉलेज है, और निम्स, इनकी कट ऑफ 200 से कम जाती है। और 200 से लेकर 350 तक जो कट ऑफ जाती है अनंता और अमेरिकन की जाती है। समझ आ गया आपको। यहाँ पे राउंड 1 के मार्क्स भी मेंशन है, राउंड 2 के भी मार्क्स मेंशन है, और इंडिया रैंक मेंशन है, और राउंड 3 के भी मेंशन है। ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में देखो महात्मा गांधी की 444 कट ऑफ जाती है राउंड 1 की। बाकी हर एक मेडिकल कॉलेज की आप देखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ 200 से कम है। बस आप जस्ट क्वालिफाई यदि कर रहे हो तो आप कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, है ना। ये जनरल सीट जो है ना उसकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट सीट की जो कट ऑफ है ये जस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप मैनेजमेंट सीट आपको मिल जाएगी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की जो फी स्ट्रक्चर भी कम है, और वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही ले पाते हैं मैनेजमेंट सीट भी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान के बच्चों को दी जाती है, तो राजस्थान के बच्चे ही मैनेजमेंट सीट ले लेते हैं। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, उनको यदि राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है तो फीस लगभग उनकी 24 लाख से लेकर 28 लाख पर एनम होगी, और उनका जस्ट क्वालिफाई यदि कर रहे होंगे तो उनको कोई न कोई राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में देख लो आप, अमेरिकन की कट ऑफ राउंड 1 की 180 गई थी, अनंता की 291 गई थी, गीतांजलि की 139 गई थी, जेएनयू की 184 गई थी,
और महात्मा गांधी की 435 गई थी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाती है। एमबीसी की मेंशन है, महात्मा गांधी की 258 गई थी। एससी की देख सकते हो आप, महात्मा गांधी की 156 मार्क्स गई थी। एसटी कैटेगरी में देखिए अपन, अमेरिकन की राउंड 1 में 219 गई थी, अनंता की 139 गई थी, एसएस तात्या की 122 गई थी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की 112 गई थी, जेएनयू की 198 गई थी, महात्मा गांधी की 239 गई थी, ये मेंशन है। तो अब मैं आपको 2024 की एक्सपेक्टेड बता देता हूं, है ना, क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये जो 4 कॉलेज है, निम्स, दोनों पैसिफिक और गीतांजलि और एसएस तात्या, ये जो 5 मेडिकल कॉलेज है, इनकी कट ऑफ कम जाती है। गीतांजलि की थोड़ी ज्यादा जाती है, बाकी दोनों पैसिफिक, एसएस तात्या और निम्स, इनकी कट ऑफ जो है, आप ये मानो 200 प्लस मार्क्स यदि आपके है ना, तो आपको ये चारों मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। महात्मा गांधी की कट ऑफ ज्यादा जाती है। जनरल की मैं बात करूं, देखो महात्मा गांधी की 518 गई थी राउंड 1 में, तो इस बार आप मान के चलो 535 तक जा सकती है 2024 में एक्सपेक्टेड। ठीक है, अनंता की 302 गई थी, तो आप 330 तक मान सकते हो। बाकी जो अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, यदि जस्ट आप क्वालिफाई करते हो तो भी आपको वो मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। ये मैंने बता दिया आपको 2024 की एक्सपेक्टेड। महात्मा गांधी की कट ऑफ 535 जा सकती है जनरल में, है ना। अपनी अपनी कैटेगरी में आप 15 से 20 नंबर आप बढ़ा दीजिए। बाकी जो 4 मैंने कॉलेज बताए आपको, दोनों पैसिफिक, निम्स और एसएस तात्या, इनकी कट ऑफ 200 से कम जाती है। गीतांजलि की आप 270 से 280 मान के चलिए जनरल की, है ना। अपनी अपनी कैटेगरी में 20 से 30 नंबर आप बढ़ा दीजिए। इस तरीके से 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। समझ आ गया आपको? फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेके, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यदि आप बायोमेडिकोस से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। हमारे 2 प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा गाइडेंस मिलता है। 3 ईयर एक्सपीरियंस मैं हूँ और 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, उनकी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ओपिनियन, सारा कट ऑफ डाटा वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। सिर्फ प्रीमियम कैंडिडेट्स के लिए वो ग्रुप बनाया जाएगा। इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको सारे। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको स्टेट कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, किस राउंड में आप कॉलेज ले, ताकि कोई भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट ना हो। तो परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प की जाएगी। इसका प्राइस मात्र 2000 रुपी है। वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। पेमेंट आपको 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का जो मोड रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप गोल्डन प्लेन में एनरोल हो जाओ। बात करते हैं डायमंड प्लेन की, जिसमें गोल्डन प्लेन के सारे फीचर्स तो मिलते ही, प्लस कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए ऑल इंडिया के 15% कोटा और स्टेट के 85% कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकायदा मैं आपसे बात करते करते आपकी प्रायोरिटीज, वो बॉन्ड हो सकती है, नियर बाई स्टेट हो सकती है ना, एम्स हो सकती है, उसके हिसाब से आपके लिए जो चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसका प्राइस 4000 रुपी है। वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। आपको सेम प्रोसेस है, 9521270863 पे 4000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप डायमंड प्लेन में एनरोल हो जाओगे। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर राजस्थान की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हर एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।